अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्दर आर्टी2 मैथ में जैसे हमने लास्ट 3 यूनिट को एक बार रिवाइज किया, इसी तरह हम यूनिट 4 को रिवाइज करने जा रहे हैं। यूनिट 4 है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल का मतलब होता है होल नहीं, अनकम्प्लीट, यानी अनकम्प्लीट फ्रैक्शन में चेंज करने के प्रोसेस को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो कुछ डेफिनेशन है जो पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज फ्रैक्शन। व्हाट इज फ्रैक्शन? तो क्लास क्वेश्चन के फॉर्म में अगर आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखते हैं, से आपके पास पॉलिनोमियल x है और इधर पॉलिनोमियल q है, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जब आप इसे लिखते हो तो इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। ये फ्रैक्शन दो टाइप्स की हो सकती है। पहले तो इसको जो है रैशनल फ्रैक्शन की डेफिनेशन करते हैं, अगर तो इसकी कंडीशन रैशनल वाली हो या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो उसे रैशनल फ्रैक्शन बोलते हैं। इसकी दो टाइप होती है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इनमें क्या डिफरेंस होता है? प्रॉपर में जो आपके पास न्यूमिनेटर होता है उसकी वैल्यू, उसकी डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी होती है। मीन ऊपर वाली वैल्यू की डिग्री स्मॉल होगी, छोटी होगी एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। तो ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन अगर ऊपर वाले की वैल्यू जो सी है, नीचे वाली वैल्यू, दोनों की डिग्री सेम या ऊपर वाले की बड़ी हो जाए तो इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे जो हमारे पास एग्जांपल दी हुई है, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है x की पावर 5, ये 4.4 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ऊपर वाले की डिग्री 5 है, नीचे वाले की वैसे जब स्क्वायर आप ओपन करेंगे तो 4 हो जाएगी, तो ऊपर वाले की बड़ी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इम्प्रॉपर फॉर्म में होगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये तीन चार डेफिनेशन आपने करनी है। पार्शियल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? रैशनल, इररेशनल और इररेशनल भी नहीं है, लेकिन प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन है। तो क्लास क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कैसे? x की पावर 5 इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए हमें स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। सो क्लास ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 5 ओवर x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। सो क्लास इसको डिवाइड करेंगे, साइड पे डिवाइड करते हैं। x की पावर 5 x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लास ये x की पावर 4 x की पावर 5 का डिवाइड करने का रूल है, तो इसको हम x से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आएगा x की पावर 5 प्लस 2x की पावर 3 प्लस x। क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट होगा तो नीचे वालों के साइन चेंज करेंगे, ये कैंसिल हो गया। माइनस 2x क्यूब माइनस x, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो इसको अगेन आप लिखते हैं, इधर आएंगे वापिस x प्लस माइनस 2x क्यूब माइनस x ओवर, इसको अगेन हम क्लोज कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद आप दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसी को आगे लेके कंटिन्यू करें या इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके इधर बाहर लिख दिया जाए। तो हम ऐसा करते हैं, माइनस कॉमन लेके बाहर लिख लेते हैं माइनस, तो ये हमारे पास बच जाएगा 2x क्यूब प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो क्लास इस फ्रैक्शन को हमने रिजॉल्व करना है। तो इस फ्रैक्शन को कैसे रिजॉल्व करेंगे? इधर अगेन फ्रैक्शन लिखेंगे, 2x क्यूब प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो क्लास ये जो x बचा है इसको लास्ट आंसर में हम दोबारा लिखेंगे, लेकिन इसको इस पोर्शन को पहले स्प्लिट करते हैं। तो क्लास 4.2 में आपने पढ़ा था अगर नीचे स्क्वायर हो तो आप वैल्यू को दो मर्तबा लिखते हैं, एक बार विद स्क्वायर लिखते हैं और एक बार विदाउट स्क्वायर लिखते हैं। सो क्लास ये आएगा x स्क्वायर प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। बिटवीन प्लस आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यूज देखते हैं। अगर तो इधर अंदर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर हो तो फिर हम ऊपर दो वेरिएबल यूज करते हैं, एज्यूम वैल्यू यूज करते हैं। जैसे इधर आप एज्यूम करेंगे ax प्लस b, इधर भी स्क्वायर है तो इधर क्या यूज करेंगे cx प्लस d। सो क्लास इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ये नीचे वाली वैल्यू से सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि फ्रैक्शन कैंसिल हो जाए। ये आ जाएगा 2x की पावर 3 प्लस x, इधर आएगा ax प्लस b इंटू ये स्क्वायर है, ये वन टाइम वैल्यू है तो x स्क्वायर
वन बच जाएगा और इधर जस्ट ये बचेगा सी एक्स प्लस डी। सो क्लासेस को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2x की पावर 3 प्लस एक्स, ए एक्स मल्टीप्लाई होगा a इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स, और इसी तरह जब b मल्टीप्लाई होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और फिर सी एक्स आएगा और फिर d आएगा। ओके क्लास, ये हमारे पास इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। अब इस सिंपलेस्ट फॉर्म के बाद हम इसकी वैल्यूज फाइंड करना स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी की। तो एक तो ऑप्शन ये है कि हम फर्स्ट वैल्यू को जीरो मेथड से यूज करें। जीरो मेथड क्या है कि इस वैल्यू को जीरो को रख के एक्स की कोई एक वैल्यू निकाल के पुट करनी जाए, या फिर हम इसको डायरेक्ट कंपेयरिंग से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम इसको डायरेक्ट कंपेयरिंग से शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास आ रही है वो है, सबसे बड़ी डिग्री वाली वैल्यू वो एक्स क्यूब है। तो हम लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सो क्लास इसका कोएफिशिएंट 2 है, 2 इक्वल आएगा, इधर a के साथ 1 आएगा और आगे किसी भी जगह पे वैल्यू नहीं है तो सारी कैंसिल हो जाएगी। तो a इज इक्वल टू 2, ये हमारी फर्स्ट वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह हम x क्यूब के बाद इससे छोटे वाला वैल्यू उसको कंपेयर करते हैं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, इधर तो x स्क्वायर कोई नहीं है, 0 आ जाएगा, इधर भी x स्क्वायर कोई नहीं है, a वाली वैल्यू भी नहीं आएगी, ये a वाली वैल्यू बेसिकली 0 हो जाती है। तो अगर आप नहीं लिखते तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर लिख ले तब भी बेहतर है। ओके, b के साथ वैल्यू ले तो क्या आएगा b, और किसी के साथ x स्क्वायर की वैल्यू नहीं है तो b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। इसी तरह हम फर्दर कंपेयर करेंगे। इस बार x स्क्वायर के बाद वाली वैल्यू कौन सी है, वो x होती है, x को कंपेयर करेंगे। तो इधर आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। x से कोएफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो x किधर किधर है, इधर भी है तो 1 आएगा, 1 इक्वल इधर भी है तो a1, इधर नहीं है तो ये b 0 होगा, c के साथ x है तो c 1 आएगा, d के साथ a नहीं है हमारी तो ये बन जाएगी। तो a की वैल्यू 2 है तो a की जगह 2 कर देंगे, 2 प्लस c, 2 इधर ऐड और इधर आके सबट्रैक्ट होगा तो c की वैल्यू आएगी -1। अब x को भी हमने कंपेयर कर लिया, अब हम क्या करेंगे कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। जब कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, देखिए इधर कोई कांस्टेंट नहीं है, इधर 0 आएगा, a के साथ भी कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी 0 आएगा, लेकिन b के साथ एक कांस्टेंट 1 है तो b 1 आएगा। इसी तरह d है अकेला तो d के साथ 1 आएगा। b की वैल्यू हमारे पास है 0 तो b क्या बच जाएगा 0 और d बच जाएगा, तो d किसके इक्वल आ जाएगा 0 के। तो प्लस हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी आ गई, d की भी आ गई। अब हम इसको फ्रैक्शन में पुट करते हैं। सो फ्रैक्शन में पुट करने के लिए हम इधर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये हमारी जनरल फ्रैक्शन थी, इसे ऊपर प्लेस कर देते हैं। x माइनस ये वैल्यू है, ठीक है, इसकी जगह ये वाली फ्रैक्शन थी तो a की वैल्यू बची आई है 2 तो आएगा 2x प्लस b। देखिए b की वैल्यू 0 है तो इधर 0 ही आएगा ओवर x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की वैल्यू आई है -1 सो प्लस -1 इधर आएगा और साथ x है, और प्लस b की वैल्यू 0 है, 0 ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अभी जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, -2x तो 0 वैसे ही कैंसिल हो जाता है, x स्क्वायर प्लस 1, इसका प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और ये बचेगा -x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो प्लस ये वाला माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, -2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस x ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो क्लास ये हमारे पास आंसर है। और जब तक ये आंसर आप कंप्लीट नीचे नहीं लिखोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में तब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होगा। सो क्लास यूनिट 4 के बाद जो लास्ट हमारा यूनिट है वो यूनिट 9 है। यूनिट 9 के बेसिकली दो थ्योरम्स हैं। दो थ्योरम्स के साथ इसकी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के तो क्वेश्चन जस्ट एमसीक्यू टाइप है और डेफिनेशन है। तो हम कुछ चीज़ें थ्योरम को रिवाइज कर लेते हैं। थ्योरम से पहले कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये आपके पास सर्कल है, तो सर्कल की आइडेंटिटी उसका सेंटर होता है। तो ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि इसके सर्कमफेरेंस को टच करे बोथ साइड से, उसको हम कॉर्ड बोलते हैं। और ऐसा कॉर्ड जो सेंटर में से गुजर रहा हो उसको हम डायमीटर बोलते हैं। जैसे इधर ए भी एक कॉर्ड है, सी डी भी कॉर्ड है, लेकिन उसके साथ क्योंकि ये सेंटर से गुजर रहा है तो ये डायमीटर है। तो इसके साथ जो स्पेसिफिक वर्ड यूज होगा सी डी डायमीटर और ए बी कॉर्ड है। तो ये जो हमारा चैप्टर है ये कॉर्ड्स के बारे में है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में है। तो इसी के रिलेवेंट हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट रीड करने के बाद जैसे हमने पहले थ्योरम्स किए थे, थ्योरम्स के कुछ स्टेप्स होते हैं, स्टेप वाइज चलेंगे। स्टेटमेंट रीड करते हैं। A straight line drawn from the center of circle to bisect a chord। यहाँ तक जो बात की गई है ये गिवन की है। गिवन का हम साथ साथ बनाते जाते हैं। स्टेटमेंट आपको मिलेगी क्वेश्चन में ही। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होगा गिवन टू प्रूव, और अगर कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो वो कंस्ट्रक्शन होगी। इसके साथ साथ क्या होता है, लास्ट वाला क्वेश्चन हमारा होता है प्रूव्स का। प्रूव्स के दो सेगमेंट होते हैं, एक को स्टेटमेंट बोलते हैं और दूसरी को रीजंस बोलते हैं। सो क्लास रीड करते हैं दोबारा स्टेटमेंट को। आ स्ट्रेट लाइन, तो सबसे पहली बात ये स्ट्रेट लाइन है। ये एक सर्कल है और सर्कल के उसने क्वेश्चन में स्टेटमेंट बोला है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। ये हमारे पास एक कॉर्ड है और सेंटर में से सीधी लाइन उसके ऊपर उस ड्रा की गई है, स्ट्रेट लाइन ड्रा की गई है और जो कि उसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब है सपोज करेंगे ए है, ये बी है, ये सेंटर ओ है और ये उसका मिड पॉइंट एम है। तो जो ए से एम तक का डिस्टेंस होगा, ए से एम तक का डिस्टेंस वो इक्वल होगा बी से एम तक के डिस्टेंस के। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पोर्शन में डिवाइड करना। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गिवन में क्या है, सबसे पहली बात जो उसने की थी कि एक कॉर्ड है, तो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ सर्कल, और सर्कल की आइडेंटिटी क्या होती है, विद सेंटर ओ। अब वो कर क्या रहा है, उसने बोला है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब क्या है, आ लाइन सेगमेंट ओ एम, ये देखिए ये ओ एम है, ये उसको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट बाइसेक्ट इसको कर रहा है ए बी को एट पॉइंट एम। इसका मतलब ये है कि मैयर ऑफ ए बी ए एम इज इक्वल टू मैयर ऑफ बी एम। ये हमारे पास गिवन में है। तो आपने प्रूफ क्या करना है, वो अगली स्टेटमेंट दी है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। इसका मतलब ये है कि ओ एम जो है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ये हमने प्रूफ करना है। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि ये जो एंगल है ये भी 90 का, ये एंगल भी 90 का है। तो मेन जो हमने प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल कौन से हैं वो 90 के हैं। तो सबसे इसके बाद कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन करने का पर्पस ये होता है इसको अपने मुताबिक बनाया जाए ताकि हम इसको प्रूव कर सके। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ज्वाइन ओ विद ए एंड बी। तो आप इधर लिखेंगे ज्वाइन ओ विद ए एंड बी। जब O को A एंड B के साथ मिलाएंगे तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन जाएंगी। एक ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी OAM, ये वाला, और ये वाली ट्रायंगल बन जाएगी OBM। दोनों ट्रायंगल बन गई। अभी दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पोंडेंस लेंगे। कोरस्पोंडेंस के बारे में हमने सीखा था कि दोनों ट्रायंगल्स को एक जितना आपको
दोनों कोरस्पोंडेंस लेने में तीन एलिमेंट्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा। वो तीन एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो तीन साइडें हो सकती है, या दो साइडें एक बिटवीन वाला एंगल हो सकता है, या दो एंगल और एक साइड हो सकती है। इनको पोस्टुलेट भी बोलते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं इन ट्रायंगल OAM कोरस्पोंडेंस विद ट्रायंगल OBM। सो क्लास सबसे पहले देखिए, गिवन में हमें दिया हुआ है कि इस ट्रायंगल की ये जो साइड है AM वो किसके इक्वल है? BM के। तो ये हमारे पास गिवन में हम इधर लिखेंगे मेजर ऑफ AM इज इक्वल टू मेजर ऑफ BM। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे? इसकी रीजन दो लिख सकते हैं, या तो गिवन लिख सकते हैं कि हमें ये गिवन से मिला है, या ये भी लिख सकते हैं कि OM बाइसेक्ट्स AB। इन दोनों में से जो भी आप रीजन लिखना चाहो वो आप लिख सकते हैं। ओके क्लास, हमारे पास एक साइड आ गई। थ्योरम के लिए बाकी दो और एलिमेंट चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट है? देखिए ये सेंटर है, सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से सर्कमफेरेंस का जो भी लाइन सेगमेंट बनेगा उसको हम रेडियस बोलते हैं। और एक सर्कल की प्रॉपर्टी है उसका रेडियस थ्रू आउट सेम होता है। इसका मतलब O से A तक का डिस्टेंस O से B तक के डिस्टेंस पे इक्वल है। हम लिखेंगे मेजर ऑफ OA इक्वल है मेजर ऑफ OB। और इसकी रीजन क्या है? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियाई और रेडियाई आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसके बाद देखिए ये वाली जो साइड है OM ये दोनों में कॉमन है। इस ट्रायंगल में भी है और इस ट्रायंगल में भी है। तो हम इधर लिखेंगे OM मेजर ऑफ OM इक्वल है मेजर ऑफ OM। और इसकी रीजन आप क्या लिखोगे? कॉमन। सो क्लास एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, तो तीनों साइड्स आपस में दूसरी ट्रायंगल की तीनों साइड्स के कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पोस्टुलेट लगाएंगे SSS पोस्टुलेट, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं SSS कॉन्ग्रुएंट टू SSS। सो क्लास जब दोनों ट्रायंगल्स के तीन एलिमेंट्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो दोनों ट्रायंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है। तो ट्रायंगल OAM कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBM। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो जो इनके रिमेनिंग जितने भी तीन एलिमेंट्स रह गए हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कौन कौन से एलिमेंट है? से इसको हम एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2 बोल देते हैं। तो इस ट्रायंगल में एंगल 1 है और इस ट्रायंगल में एंगल 2 है। तो इसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल 1 इक्वल है मेजर ऑफ एंगल 2। और रीजन क्या लिखेंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है। सो क्लास देखिए ये दोनों एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं और स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल 1 प्लस मेजर ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों का सम 180 और दोनों आपस में इक्वल है, यानी इसको हाफ हाफ डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब है मेजर ऑफ एंगल 1 इक्वल है मेजर ऑफ एंगल 2 इक्वल है 90 डिग्री। इसका मतलब ये दोनों एंगल एक दूसरे पे कितने का एंगल बना रहे हैं? ये दोनों साइड एक दूसरे पे 90 का एंगल बना रहे हैं। तो देन मेजर ऑफ OM परपेंडिकुलर है मेजर ऑफ AB पे। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था। मैं ये नाम लिख, तो इसका मतलब है OM परपेंडिकुलर है AB पे। क्यों? क्योंकि उसके दोनों साइड्स का एंगल जो है वो 90 का है। सो क्लास हमारा नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 4। इन दो थ्योरम में से कोई थ्योरम आपको आएगा, मस्ट आएगा, तो अच्छे तरीके से इन दोनों थ्योरम्स की तैयारी करनी है। आपने थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। इफ टू कोर्ड्स ऑफ अ सर्कल, यानी इसका मतलब ये है एक सर्कल है, सर्कल का हमेशा सेंटर O होता है, उसमें दो कॉर्ड्स हैं। ये लीजिए ये दो कॉर्ड्स हैं, ठीक है। इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि यानी इससे ये AB है और ये CD है, तो AB अगर इक्वल होगा CD के, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल है, तो क्या हम कह रहे हैं? देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी इक्वल होगा। तो इनका सेंटर डिस्टेंस कैसे है? आप इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दे और एक परपेंडिकुलर इधर ड्रॉ कर दे। जब परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे
तो इसका पॉइंट सी एच है और इसका पॉइंट के है, तो ये एंगल बनेगा 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो थ्योरम 3 में आपने पढ़ा होगा कि जो परपेंडिकुलर होता है कॉर्ड के ऊपर वो उसको बाइसेक्ट करता है। उसी का एक कन्वर्स हमने पीछे अभी किया था कि जो आपने पढ़ा था ना, जो उसको बाइसेक्ट कर रहा हो वो परपेंडिकुलर होता है। इसी का वाइस वर्सा ये है कि अगर वो परपेंडिकुलर हो तो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बेसिकली ये जो उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो बारी बारी चीजों को हम इवैल्यूएट करते हैं। स्टेटमेंट को सबसे पहले स्टेटमेंट में से गिवन निकालते हैं। तो गिवन में उसमें क्या लिखा हुआ है, इफ टू कॉर्ड्स का मतलब है कि ए बी एंड सी डी आर टू chords of circle with center O। सेंटर O के साथ दो कॉर्ड्स है ए बी एंड सी डी, और वो आपस में क्या है, उन्होंने लिखा है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि ए बी इक्वल है सी डी के, ये दोनों आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके बाद उसमें क्या दिया हुआ है, they will be equidistant from center, यानी हमने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट के लिए क्या किया, अभी आपने OH परपेंडिकुलर टू AB ड्रॉ किया और OK परपेंडिकुलर टू CD ड्रॉ किया। तो हमने ये प्रूव करना है कि मेजर ऑफ OH इक्वल है मेजर ऑफ OK के, इन दोनों का डिस्टेंस जो सेंटर से है वो इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करते हैं, तो क्लास कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे कि ये दो ट्रायंगल बना लेंगे। इधर हम लिखेंगे ज्वाइन O विद A एंड B, तो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। तो हम चलते हैं अपने प्रूफ्स की तरफ। प्रूफ्स, इसके दो पोर्शन है, स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। तो क्लास जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया कि मिनिमम 3 एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो आपस में इक्वल हो। सो क्लास देखिए O से C तक या O से A तक का डिस्टेंस तो इक्वल है। रीजन क्या है कि बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक एलिमेंट निकल आया, ये एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, ये दूसरा एलिमेंट निकल आया, लेकिन तीसरा एलिमेंट हमारे पास नहीं है जो जनरली कॉमन, पिछली बार में जो सा था वो कॉमन था दोनों ट्रायंगल्स की साइड का, लेकिन इस बार ट्रायंगल की साइड में कुछ कॉमन नहीं है। तो थर्ड एलिमेंट आप निकालेंगे। थर्ड एलिमेंट कैसे निकलेगा, पहले थर्ड एलिमेंट देखते देखिए। अभी हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगर कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो, यानी कि कॉर्ड को आके वो बाइसेक्ट कर रहा हो तो वो परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम 2 में डिस्कस किया था। तो थ्योरम 3 की स्टेटमेंट ये है कि अगर वो उसके ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो उसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि OH जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे, तो दैट्स मीन AB को ये क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है। मतलब मेजर ऑफ AH इक्वल है मेजर ऑफ हाफ ऑफ मेजर ऑफ AB के। देखिए ये इसके ऊपर आ रहा है तो इसको हाफ कर रहा है, तो इसका मतलब ये जो AH है ये हाफ है किसका, टोटल AB का। इसकी रीजन आप क्या लिखेंगे, या तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी या थ्योरम 3 लिखेंगे। ओके क्लास, ये फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया कि एक कॉर्ड के लिए आप दूसरे कॉर्ड के लिए भी यही होगा, O के परपेंडिकुलर है CD पे, तो इसका मतलब C से K तक का जो डिस्टेंस है वो हाफ होगा मेजर ऑफ CD के। ये हमारे पास स्टेटमेंट 2 है। सो क्लास देखिए ये वाली साइड AH हाफ है, AB के, C के हाफ है, CD के, जबकि हमें गिवन में उसने बताया था, गिवन में क्या बताया था कि मेजर ऑफ AB इक्वल है मेजर ऑफ CD के, CD और AB आपस में इक्वल है। तो देखिए ये इनके जो हाफ हाफ होंगे वो भी तो आपस में इक्वल होंगे, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब ये होगा 1 और 2 को कंपेयर करने से आपको पता चलेगा फ्रॉम 1 एंड 2 के AH इक्वल आएगा मेजर ऑफ C K के।
ठीक है, ये वाली साइड इस साइड के इक्वल आ गई, तो ये अभी हमने क्या किया है, प्रूव किया है। सो क्लास ये हमारे पास वो थर्ड एलिमेंट होगा जो हम पुट करेंगे। अब हमारा थर्ड एलिमेंट निकला है, अब हम कॉरेस्पॉन्डेंस लेते हैं। दो ट्रायंगल है OHA या OAH, ट्रायंगल कॉरेस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल, जिस सीक्वेंस से इसका नेम लिखा है उसी सीक्वेंस से उसका नेम लिखना पड़ेगा OCK। जब दोनों ट्रायंगल्स की कॉरेस्पॉन्डेंस ली तो सबसे पहला तो जो है वो भी हमने प्रूव किया है कि मेजर ऑफ AH इक्वल है मेजर ऑफ CK। अभी आप इधर लिखेंगे प्रूव। सेकंड क्या है कि ये वाला जो एंगल है इसको सी एंगल 1 बोल देते हैं, इसको एंगल 2। मेजर ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2। इसकी रीजन क्या है, बोथ आर ऑफ 90 डिग्री। ये देखो ये दोनों 90 डिग्री के। अगर आपने एंगल को 1 2 नहीं लिखना उनका पूरा नेम आपको लिखना पड़ेगा। तो एक साइड होगी, एक एंगल हो गया, और दूसरी साइड कौन सी है, OA एंड OC। मेजर ऑफ OA इक्वल है मेजर ऑफ OC, और इसकी रीजन क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सो क्लास हमारे पास तीनों एलिमेंट, एक साइड, एक एंगल और एक साइड, यानी दो साइड और इनके बिटवीन वाला एंगल दूसरी दोनों साइड और इनके बिटवीन वाले एंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। तो इसका मतलब ये होगा कि अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। तो बाकी के इधर करते हैं, इधर है स्टेटमेंट्स और इधर है रीजंस। सो क्लास जब एक ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस में तीन एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। मतलब ट्रायंगल OAH कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल OCK के। कौन सा पोस्टुलेट यूज हुआ, SAS पोस्टुलेट। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी तो हमने क्या प्रूव करना था कि ये सेंटर से इक्वल है। इसका मतलब इसके रिमेनिंग 3 एलिमेंट्स भी इक्वल हो गए। उन 3 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट इधर से ये वाली साइड है और इधर से ये वाली साइड है। इसका मतलब है मेजर ऑफ OH इक्वल आ गया मेजर ऑफ OKK। और इसकी रीजन क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो क्लास हैंस प्रूव्ड आ गया कि हमने प्रूव कर दिया। तो ये दूसरी फिल्म से इस वजह से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि उसमें डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस ले ली, सारे के सारे एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हमारे पास पहले ही गिवन थे। इस केस में पहले एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के इक्वल प्रूव करना है। 2 एलिमेंट आपके पास वैसे गिवन है, एक एंगल और एक रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो इसके बाद आपके दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगी तो दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। होपफुली आप इन थ्योरम्स को अच्छे तरीके से करेंगे और इसके बाद इसके एमसीक्यूज और डेफिनेशंस भी आपने करनी है। और आप इसके बाद जिस चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई इशू आता है तो आप आके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।